जगदाड़े एमडी होम्योपैथ औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज आपके साथ मेरे इस यूट्यूब पे 16 जुलाई 2022 के लाइव ब्रॉडकास्ट में सबका स्वागत करता हूं। दो सेकंड गाड़ी निकाल दो मैं। हाँ, आज 16 जुलाई 2022 आज जो है, जैसे राकेश शर्मा जी ने बताया था, मंगल जो है वो राहु की तरफ जा रहा है, जो कि भरणी नक्षत्र में है। और ये जो है, ये टाइम पीरियड आपके कर्मास का फल जो है शनिदेव आपको देने वाले हैं। और ये युति जो है वक्र दृष्टि की, वो उनको पता वो क्या बोलते हैं, मैं जो बोले हैं वो सिर्फ वो आपको बता रहा हूँ। और यही मैं आपको बात बोला हूँ कि जो भी होने वाला है ये इसका हिसाब हुई है। मेरे चैनल की बात करूंगा ही, मेरी बात तक आप न्यूज सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को अभी तक 6 करोड़ 39 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। 6 करोड़ से देखभाल कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 18 साल से अधिक आयु के लोगों सहित पात्र लाभार्थियों को 5 करोड़ 42 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्ली में दूरदर्शन के नए धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का प्रोमो जारी किया। दिल्ली में आकाशवाणी भवन में धारावाहिक का प्रतीक चिन्ह जारी किया। श्री ठाकुर ने कहा कि धारावाहिक 10 भाषाओं में प्रसारित होगा। ये लोगों को स्वतंत्रता संग्राम को बेहतर ढंग से समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। ये वही अनुराग शर्मा है जिसने नारा दिया था शाहीन बाग में, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। ये भारत का कैबिनेट मिनिस्टर है और ये नारा देता है गोली मारो। इनका हिसाब तो होना चाहिए ना, होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। हमारे बाप का देश नहीं है। जो दिए गए स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान का ये नतीजा है कि भारत स्वतंत्र हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है। तो जैसे आम का नहीं है, ये हमारा भी है। सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर महोत्सव के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी ने कई विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के कैथरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद ने 1989 में अपना अपहरण करने वाले यासीन मलिक को पहचान लिया है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET इस साल दिसंबर में होगी। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइलों की खरीद के लिए भारत के विरुद्ध प्रतिबंध न लगाने का फैसला किया है। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज PV सिंधु का मुकाबला होगा जापान की सायना कावाकामी से। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कल देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। इससे पहले संसद अध्यक्ष महिंदा अभयवर्धन ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। विक्रमसिंघे को 13 जुलाई सिंगापुर पहुंचने और
होने का पूरा भरोसा था। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने प्रतिबंध अधिनियम के तहत कोई पाबंदी न लगाने से संबंधित विधायी संशोधन पारित कर दिया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में भारतीय मूल के सांसद रो खन्ना के संशोधन का अनुमोदन किया। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री रो खन्ना ने कहा कि इस कदम से भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी और मजबूत हो जाएगी। No relationship of greater significance to the United States strategic interest than the U.S.-India partnership. It is necessary to ये affirm न्यूज़ पे ध्यान रखो। democracies. ये It जो is न्यूज़ है ना, necessary to ये stop explain करूंगा मैं China's आपको। border aggression. It's necessary for us अमेरिका to lead भारत पे in critical निर्बंध नहीं लगा रहा है technology. रशिया There's a से sense मिसाइल्स that while खरीदने we're के बाद building भी। this ये न्यूज़ relationship, पे we ध्यान should not रखिए, be इन्हें समझाऊंगा। sanctioning India under CAATSA, and it also will help facilitate the India getting more of their defense from the United States and not Russia. शारजाह से कोच्चि आ रहे एयर अरेबिया के एक यात्री विमान में हाइड्रोलिक प्रणाली में खराबी की सूचना मिलने के बाद कल शाम कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पूर्ण आपात स्थिति घोषित कर दी गई। बाद में विमान कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। विमान में 222 यात्री और चालक दल के 7 सदस्य सवार थे। ये न्यूज़ पे भी ध्यान रखिए, एरोप्लेन इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। उड़ानों का परिचालन फिर शुरू किया गया। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद ने जम्मू कश्मीर में वर्ष 1989 में अपने अपहरणकर्ताओं यासीन मलिक और 3 अन्य की पहचान कर ली है। रुबैया सईद भी पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं। रुबैया सईद ने जम्मू में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि रोकथाम अधिनियम टाडा न्यायालय के समक्ष यासीन मलिक का नाम लिया। पीडीपी प्रवक्ता और अनिल सेठी ने बताया कि रुबैया सईद ने न्यायालय में यासीन मलिक और अन्य अपहरणकर्ताओं की पहचान कर ली है। न्यायालय में कल रुबैया सईद का बयान दर्ज किया गया। न्यायालय की कार्रवाई गोपनीय रूप से की जा रही है और इस मामले की अगली सुनवाई होगी 23 अगस्त को। रुबैया सईद का वर्ष 1989 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जेकेएलएफ के अध्यक्ष यासीन मलिक ने अपहरण किया था। उस समय रुबैया सईद के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री थे। रुबैया की रिहाई के बदले जेकेएलएफ ने अपने 5 सदस्यों को छोड़े जाने की मांग रखी थी। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र की सहमति से यासीन मलिक की मांगें मान ली थी और जेल में बंद आतंकियों को रिहा कर दिया था। राजस्थान के अनेक जिलों में तेज बारिश हो रही है। कल श्रीगंगानगर में 260 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की 260 मिलीमीटर बाढ़ जैसी स्थिति 24 घंटे में राज्य में इस बार 260 वर्षा मिलीमीटर ने बरसात। पिछले 44 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा है। तेज बारिश और मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला 44 years प्रशासन का ने रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। श्रीगंगानगर में सभी सरकारी और निजी स्कूल अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए हैं। अननोन टाइम के लिए स्कूल बंद कर डाले। नगर शहर में हर बारिश से ज्यादातर हो गए, मकानों और दुकानों में पानी भर गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने सेना की मदद ली है। कई इलाकों में बिजली मिलिट्री उतारी गई है, मिलिट्री मकानों को नुकसान हुआ है। जिला कलेक्टर रुक्मणी रिहार ने बताया तांडव देखने का था ना यार, रुको मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। 40 घंटे में जोधपुर हाँ? और बीकानेर सबको तोड़ना संभागों होगा। में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। तेलंगाना में गोदावरी नदी का जलस्तर 71 फुट तक पहुंच गया है। 71 फुट 71 फुट और खराब हो चुकी है। 71 फुट कार्यों तक में सेना भी शामिल हो गई है। एक रिपोर्ट। मिलिट्री आ गई है तेलंगाना में। रात्रि कोथागुंडम में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, लेकिन राज्य के बाकी हिस्सों में लगातार बारिश से राहत मिली है। गोदावरी नदी पर बने पुल का उपयोग यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे भद्राचलम शहर राज्य के बाकी हिस्सों से कट गया है। बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। राज्य में 95 गाँवों के करीब 21,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। भद्राचलम में डॉक्टर और इंजीनियरों सहित सेना की 5 टीमों ने कल शाम राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की 10 टीमें और तांडव चाहिए था ना, खदानों के बचाव दल प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य में लगे हैं। पर्यटन और अग्निशमन विभाग कर्मी विशेष राहत
कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारी एन श्रीधर को विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। नदी से सटे निचले इलाकों में लोगों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 दिन तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। अब कुछ दिनों छुट्टी मिलेगी। और अब बात मौसम की। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश की भी संभावना बन रही है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल दिखाई देंगे, 1 या 2 बार बारिश या फिर गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। श्रीनगर, जम्मू, लेह और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश हो सकती है। गिलगित में दोपहर बाद या फिर शाम को बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। विशाखापत्तनम, हैदराबाद और बेंगलुरु में बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार बौछारें भी पड़ेंगी। गुवाहाटी और इम्फाल में आंशिक रूप से बादल नजर आएंगे, 1 या 2 बार बौछारें वहां भी पड़ सकती हैं। जबकि गंगटोक, कोहिमा, आइजोल, अगरतला और शिलोंग में बादल तो छाए ही रहेंगे और साथ साथ 1 या 2 बार वर्षा भी होगी। ईटानगर में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और 1 या 2 बार वर्षा या बौछारें पड़ने की संभावना है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज पीवी सिंधु का सामना जापान के साइना कावाकामी से होगा। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन के हॉन यू को 17-21, 21-11, 21-19 से हराया। साइना नेहवाल और एचएस प्रणय क्वार्टर फाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। साइना को जापान की आया ओहोरी ने 13-21, 21-15, 20-22 से, जबकि एचएस प्रणय को जापान के कोदई नराओका से 21-12, 14-21, 18-21 से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में अर्जुन एमआर और ध्रुव कपिला की जोड़ी को मोहम्मद एहसान तथा हेनरा सेतियावान की इंडोनेशियाई जोड़ी से 21-10, 8-21, 17-21 से पराजय मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस माह के मन की बात कार्यक्रम के लिए विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। कार्यक्रम अकल नहीं आ रही है, 31 जुलाई को किस पे बात करें ये भी नहीं सूझ रहा है मोदी जी को। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की दिल की बात, मन की बात इतनी कर ली कि अब किस पे बात करें ये भी नहीं समझ में आ रहा है। नमो ऐप और माई जीओवी पर लोगों के सुझाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुझाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं चाचा। गिरते मोदी चाचा 28 जुलाई तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस कॉल देकर ऐसे गिरते रुपए में बात करो। प्रधानमंत्री तक आप सुझाव भेज सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति। तो एयरपोर्ट पे इमरजेंसी लैंडिंग करवाएगी प्लेन। मैंने कहा था 3+2G जब होगा तो ये एविएशन सिस्टम में प्रॉब्लम कराएगा। और ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रोड की जो बात कर रहे हैं, ये बात क्यों हो रही है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रोड की बात क्यों हो रही है? नेशनल स्टैंडर्ड रोड की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रोड बनेंगे तो एरोप्लेन उतारना आसान जाएगा। और एरोप्लेन इसलिए उतारे जाएंगे क्योंकि जब मैंने कहा है आपको 2023 के बाद में जब 10 और 12 रिक्टर स्केल के भूकंप नॉर्मल रहेंगे और 16 से 18 रिक्टर स्केल के भूकंप होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो एयरपोर्ट्स के ऊपर तो इमरजेंसी एक ही रहता है, रनवे 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहा तो मे बी 3 रहेंगे। मगर जब भर भर के प्लेन्स आएंगे, जब भर भर के प्लेन्स यूरोप से भारत में आएंगे, मिडल ईस्ट से भारत में आएंगे, तो इतने सारे हजारों प्लेन्स जो आएंगे, क्योंकि हमें ये तो पता चल चुका है कि जब टीके का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला था तब 8000 बोइंग प्लेन से 8000 बोइंग प्लेन से वो टीके के डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो इसका मतलब है कि 8000 तो मिनिमम इनके पास बोइंग्स है, बोइंग में भर भर के लोगों को भेजा जा सकता है। ये सीधा बात है। और फिर ये बोइंग्स आएंगे तो ये बोइंग्स तो भी एज अ कार्गो थे डिस्ट्रीब्यूशन के। इन्होंने तो मिलिट्री के प्लेन्स का, मिलिट्री बोइंग्स का इन्होंने लैंडिंग करवाया, टेस्टिंग एंड ट्रायल करवाया रोडों का। मिलिट्री बोइंग और कार्गो बोइंग में फर्क समझिए। मिलिट्री बोइंग जो है उसके अंदर
हजारों टनों के टैंक्स, हाँ, आपके मिलिट्री व्हीकल में आपके गोला बारूद हजारों टनों का वो रहता है। और जो कार्गो ट्रेन रहते हैं उसके अंदर माल असला अपना ही रहता है, मटेरियल वगैरह, कोई भी चीज, आपका गेहूं, ज्वारी, बाजरी, मेडिसिन, कुछ भी ऐसे कार्गो शिप्स जो रहते हैं बोइंग्स, वो हेवी रहते हैं। अब इन्होंने मिलिट्री के उतरवाए, ऐसे क्या आने वाला है। मैंने कल किया था एक पोस्ट फेसबुक पे भी और टेलीग्राम पे भी, व्हेन आई से द बिग डिस्क्लोजर इज, उससे भी बिग डिस्क्लोजर स्टार्ट हो जाएगा। उसके पहले ताइवान वॉर, ऑस्ट्रेलिया वॉर, ईरान इराक वॉर, अजरबैजान वॉर, रशिया वॉर, अमेरिका वॉर, ये सारे देशों की वॉर स्टार्ट हो जाएंगे। फिर ये बोलेंगे कि हम कितने दिन तक अपने से लड़ते रहेंगे, वो देखो एलियंस आ गए, एलियंस आ गए। अब हमें अपने में नहीं लड़ना चाहिए, अब हमें एक साथ एकजुट होके वन वर्ल्ड वन नेशन बनके हमें एलियंस के साथ लड़ना चाहिए। इनका ड्रामा है ना, इनका ड्रामा इनके गले में अटकने वाला है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये बात जाके कोई तो मोदी साहब को बता दे कि ये है ना उनके गले में अटकने वाला है। सारा ड्रामे की पोल तो खोल दिए मैंने, प्रोजेक्ट ब्लू बीम करेंगे, सीधी बात है भाई साहब। जो एलियंस टेक्नोलॉजीज आपके और हमारे समय से 1 से 2,000 साल एडवांस है, उनको हमारे प्लेन्स, हमारे टैंक्स उड़ाने को क्या लगेगा, कुछ नहीं लगने वाला है। इवन आपने अगर ये देखा होगा मिस मार्वल, उस मिस मार्वल में उन्होंने जिन्नात की बात की है, उन्होंने जिन्नात की बात की है, उसमें उन्होंने डायमेंशंस की बात की है, मल्टी डायमेंशन की बात की है इस मार्वल में। यहाँ पे एलियंस जो है उसको कुरान में जिन्नात बोला गया है। अगर आप ये बात समझिए, किसी ने तो भी कहा था क्या आदमी है, इसने तो धर्म का कॉकटेल बना दिया, लूसीफर की बात कर रहा है, कल्कि की बात कर रहा है। अरे भाई, तुम लोग बेवकूफ लोगों को कुछ समझ में आता नहीं है। तुम लोग को इतना समझा के यहाँ तक लाया है, तो भी तुम लोगों के गधों की अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है। जहाँ पे भारत में मत्स्य पुराण में बाढ़ की बात बताई गई है, फ्लड की बात बताई गई है, तो सेम तरीके से आपके कुरान में भी बाढ़ की बात बताई गई है। क्या आपके लूसीफर अगर बताया गया है तो दज्जाल भी बोला गया है। हमारे यहाँ पे कल्कि का अवतार के पहले कली का अवतार है। कली कब आया है? कली आया है जब पूर्व राजा अभिमन्यु का बेटा कौन था? अभिमन्यु का बेटा कौन था? परीक्षित। राजा परीक्षित के टाइम पे कली ने यहाँ पे जब एंट्री कलियुग का स्टार्ट हुआ,
तो उसने कहा था कि मुझे आप आने का मेरा वक्त हो चुका है, मुझे आने दीजिए। तो उन्होंने कहा था मैं आप तुमको मेरे राज्य में प्रवेश नहीं दे सकता हूँ, हाँ मगर तुम 3 जगहों पे जा सकते हो। तुम 3 जगहों पे जा सकते हो। तुम जा सकते हो जहाँ पे सोना है, जहाँ पे ब्याज का धंधा चलता है, और जहाँ पे वैश्य व्यवसाय चलता है। ऐसे 3 जगहों पे तुम जा सकते हो। ये बताते वक्त परीक्षित ये भूल गया, राजा परीक्षित ये भूल गया कि उसने जो मुकुट पहना है वो सोने का है, और कली उसके मुकुट में चला गया, उसके दिमाग में चला गया। फिर उसको क्या बुद्धि सूची, उसने नागों का संहार करने का तय किया। फिर तक्षक राज जो थे, नागों के देवता, उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि अगले 7 दिन में तुम मर जाएगा। फिर वो भागवत पुराण पूरा लिखा गया। फिर उसमें उस भागवत पुराण में फिर वो जो था पूरी भागवत कथा। हामिद अंसारी कौन है मेरे को नहीं पता, मैं न्यूज नहीं देखता भाई साहब। किंडा वीडियोस, आई डोंट वांट यू टू बी स्टे इन हियर। सर क्या आप रियल विलास जगदाळे हो? मैं डॉक्टर विलास जगदाळे हूँ। आई एम डॉक्टर विलास जगदाळे। मैं रियल हूँ क्या? ओके मैं रियल हूँ क्या? ये मेरा क्लिनिक का बोर्ड है, डॉक्टर जगदाळे क्लिनिक दिख रहा है। ये मेरा क्लिनिक का बोर्ड है, मैं क्लिनिक के बाहर खड़ा हूँ मेरे। जी सारा और ये सारा क्या है, जाके पर खुद सर्च कर लो ना भाई साहब। लेटर भी आप मूर्खों के जवाब, सवालों के जवाब नहीं देने वाला मैं। कल बीबीसी न्यूज में आया था ताइवान और का मॉक ड्रिल चल रहा है। हाँ मैंने शेयर की थी वो न्यूज। एजेंडा चला तो कभी नहीं बोलेगा तो हमीद अंसारी पे। कौन है हमीद अंसारी? मेरे को नहीं पता कौन है हमीद अंसारी। हाँ? देखो भाई साहब, जिसके लिए मेरे जिंदगी में वैल्यू होगी मैं उसके बारे में बात करूंगा। डॉक्टर साहब आपकी पार्टी ज्वाइन करेंगे, एनसीपी, कांग्रेस, एमआईएम। हम है कल की पार्टी के हम है कल की पार्टी के। हाँ बात स्टार्ट हुई थी, मंगल राहु की तरफ जा रहा है, और वो राहु जो है भरणी नक्षत्र में है, और राहु की इंटेंसिटी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है। तो उसकी वजह से एक वोल्केनिक एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। 72वां वोल्केनो कल अमेरिका में एक्टिव हो चुका है। ऐसे और 23 वोल्केनोज एक्टिव होने वाले हैं। उसमें से 2 जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट अपने भारत के समुद्र हिस्से में आते हैं। उसमें से एक जो है वो अंडमान निकोबार की तरफ एक्सपेक्टेड है, और 2 जो है उसमें से एक में भी मुंबई के स्ट्रेट फॉरवर्ड 200 नॉटिकल समुंदर में, और एक एक्सपेक्टेड जो है वो अपने लक्षद्वीप में एक्सपेक्टेड है। हमीद अंसारी भाई साहब डाइवर्जन इशू है वो। किसी ने तो भी एक्सप्लेन किया कि ही वाज आवर एक्स प्रेसिडेंट। भाई साहब प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट। उनको जो भी बुलाया जाता है, जिसको भी बुलाया जाता है, उनको नहीं पता रहता है कि वो कौन है। सरकार बुलाती है, वो डाइवर्जन इशू है। आप लोगों को बढ़ती महंगाई से, आपको पता है $20 से पेट्रोल डीजल की प्राइसेस कम हुई है इंटरनेशनल में। दिस मंथ पोर्टल आज खुले हैं, आज खुले हैं।
हमारी 3+2G की याचिका एक्सेप्ट हो चुकी है दोस्तों। 18,546/2022 डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाळे वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट याचिका है। उसमें इंटरवेंट भी किया गया है, बहुत लोगों ने इंटरवेंट किया मेरे इसमें, बहुत बहुत महाराष्ट्र से पूरे महाराष्ट्र से 13 करोड़ लोगों में से 3 लोगों ने इन्वेंट किया है। 3 लोगों ने इन्वेंट किया है मेरे उसके ऊपर। आप लोगों को ऐसे लगता है कि डॉक्टर जगदाळे ने बोला है तो बहुत लोग आए होंगे। डॉक्टर जगदाळे अगर बोलता है कि मुझे आर्थिक मदद करो तो ऐसे लाखों रुपए से उसको पैसे आए होंगे। कोई नहीं करता, पैसा भी यहाँ पे है। ये बहुत स्वार्थी दुनिया है। यहाँ पे एंटरटेनमेंट सुनने के लिए सब रेडी है, सबको। प्रणाम प्रणाम अवय जी, प्रणाम। तो दोस्तों मैसेज ये है कि आप लोग जागे, बचिए, और अभी थोड़े से 2 दिन बाद बरसात थोड़ी कम हो जाएगी, मगर बाकी के जो है तत्व, भूमि तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, ये तत्वों का नंबर आएगा। अगले 6 से 8 महीने जो है वो एक्सट्रीम रहने वाले हैं। मेरा पेटीएम, मेरा स्क्रीन ठीक है, मैं मेरे बाद में एक कम्युनिटी पोस्ट में स्क्रीनशॉट जो है मेरे गूगल पे का, उसका मैं रखूंगा। पोर्टल सिर्फ 24 घंटे के लिए खुले रहने वाले हैं आज। लव यू रश्मा जी, लव यू। तांडव कब होगा? HR तांडव चालू हो चुका है। तू चूतिया है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मुंबई की हालत देख, राजस्थान की हालत देख, गुजरात की हालत देख, पूरे महाराष्ट्र की देख, पूरे तेलंगाना की देख, आसाम की देख, छत्तीसगढ़ की देख, उत्तराखंड की देख। चूतिया है तू, अगर तेरे को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ना। एक तो IT सेल वाले आके बैठे हुए हैं यहाँ पे। वो कौन है वो IT सेल वाला जो मेरे नाम से चिल्ला रहा था? उसको बोला जा, 3+2G की याचिका दल चुकी है। धन्यवाद पवनी सावना जी आपके सहयोग के लिए। गुजरात के चुनाव कौन जीतेगा? होगी क्या? होगी क्या? धन्यवाद वैभवसी जी। पोर्टल कब तक खुले रहेंगे? मैंने जवाब दिया 24 घंटे के लिए। शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। मोदी ने गेहूं पे 5% GST लगाया है। भाई साहब, महंगाई करनी है ना, टारगेट दिया है। कुछ भी तो आया क्यों सुनने? जा उधर जाके और जा। फिक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, सिर्फ SBI बैंक जो है ना वो अब सेफ रहने वाली है। बाकी सारे बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। सारे बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होगा और एक रात में सारे के सारे बैंक दिवालिया हो जाएंगे। मैंने आपको बोला है। आयशा जी, आपने औकात छोड़ दिए, आपने औकात छोड़ दिए। अब मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूं। ये IT सेल वाली थी आयशा जो थी ना, ये IT सेल वाली 40 पैसे वाली थी। हराम खोरो, कम से कम बिहेव तो ऐसा करो कि तुम औरत हो, लड़की हो। पोस्ट ऑफिस सेफ है या नहीं? देखो, पोस्ट ऑफिस भी सेफ नहीं रहने वाले हैं।
LIC नहीं रहे, सेफ नहीं रहने वाली है, पोस्ट ऑफिस सेफ नहीं रहने वाले हैं। बैंकिंग सिस्टम में रहा तो रहा SBI, वरना कोई बैंक सेफ नहीं रहने वाली है। एलन लुकिंग ग्लास को बताओ। नहीं बताओगा। नामदेव जाधव बोले मराठा पानीपत पर जीते थे, क्या ये सच है क्या? क्या बोलूं मैं अब। लाईट बिल 20 रुपये ने वाढवले, 20 रुपये नहीं, 20% वाढवले, 20% से बढ़ाया गया है। गुजरात के घर घर में पानी घुस गया है, ये आर्य समाज ने कमेंट किया है। जॉब कितना सेफ है? जॉब कोई सेफ नहीं है, किसी का भी जॉब सेफ नहीं है। अब ये स्टॉर्म डाउन मुझे तेरे को ब्लॉक करना पड़ेगा। ये UAE और सिंगापुर सारे डूबेंगे, कोई नहीं रहने वाला है। ये वर्ल्ड लेवल पे किया गया गेम प्लान है, ये वर्ल्ड लेवल पे किया गया प्लान है। मोदी जी को 1983 से लेकर 1990 तक ट्रेनिंग दी गई है। जाके आप उनके फोटोज देख सकते हैं। मोदी जी वर्ल्ड टूर 1983 देखिए आप जाके, ट्रेनिंग लेके इनको बनाया गया है। हर जो 3-3 महीने को जाते थे ना फॉरेन में, क्यों जाते थे? ट्रेनिंग लेते थे वो, क्या करना है, कैसे करना है। मगर अब क्या हो गया है, गए 6 महीनों से 8 महीनों से लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास से इनकी जो कबाल की जो हेड है, इल्यूमिनाटी की जो हेड है क्वीन एलिजाबेथ, वो गई है कोमा में, मर गई है एक्चुअली, उसको वेंटिलेटर पर रखा गया है। तो इनको क्या करना है ये बताने वाले रेप्टिलियंस को भी एंड्रोमेडन्स और प्लीडियंस ने अरेस्ट करके अंटार्कटिका से पोर्टल से भेज दिया है। तो ये जो है ना, ये लोगों को अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, क्या करना है। इसलिए पावले हो गए हैं, पागल हो गए हैं। 4-4 महीने वॉर चला रहे, जो वॉर 2 या 3 घंटे में जीत सकते थे रशिया यूक्रेन पे। चाइना इतना बड़ा है, ताइवान इतना सा है। अब ये उस पे भी खेल खेलेंगे, मगर ये खेल ज्यादा चलने नहीं वाला है। जैसे मैंने कहा, व्हेन आई से सुन मीन्स रियली सुन। द बिग डिस्क्लोजर बहुत जल्द आने वाला है, बी प्रिपेयर। प्रोजेक्ट ब्लू बीम में फंसे मत। द बिग डिस्क्लोजर रेडी रहिए। धन्यवाद सभी का। जो जागा था वही बचने वाला है। सर स्कूल फिर से बंद हो गए क्या? बंद हो गए हैं महाराष्ट्र के पूना, कोल्हापुर, नासिक, मुंबई। स्कूल मंडे तक के लिए बंद किए गए हैं। आपके आर्थिक सहयोग के लिए आप मुझे +919096289202 गूगल पे, फोन पे आप सहयोग कर सकते हैं। अकाउंट नंबर प्लस जो है मेरा 3039391171, SBIN 0010791, ये मेरा अकाउंट नंबर है। 3+2G की याचिका हम दायर कर चुके हैं। अब उस पर कल इंटरवेंट किए गए जिन्होंने भेजे थे महाराष्ट्र से लोगों ने, उनका नंबर जो गिरेगा तो मैं आपको उसका इंटरवेंशन नंबर भी बताऊंगा। अभी आपको देता हूं मैं उसका पिटिशन नंबर 18,546/2022। यहाँ पे हर घर में उल्टी और दस्त हो रहे हैं, हिमांशु दयाल जी ने लिखा है। सो ये जो फ्लड का पानी रहता है ना, ये बहुत सारी बैक्टीरियाज उसके साथ लाता है। तो उसकी वजह से जो है वो
डायरिया जो है वो लग जाती है। तो इसलिए पानी उबाल के पीजिए। पानी में डालने के वाटर प्यूरिफायर का जीवन ड्रॉप बोल के आते हैं, वो डाली उसके अंदर। प्रणाम प्रणाम मान्यवर यादव जी, कैसे बचे तांडव से? आपको मैंने पहले ही हिंट दी थी 6 महीने पहले, आपका अनाज भर के रखिए, आपका राशन भर के रखिए। अब ये जो बरसात हो रही है, जो फ्लड हुए हैं, तो इसकी वजह से जो भी बुआई हुई थी वो सब कुछ बह गया है, सब कुछ बह गया है, फसलें बर्बाद हो गई है, चावल की फसलें बर्बाद हो गई है महाराष्ट्र की। अब अगले कम से कम अक्टूबर महीने तक, अक्टूबर नवंबर महीने तक, अक्टूबर में बुआई होगी तो अक्टूबर नवंबर महीने तक राशन नहीं है सरकार के पास। गोडाउन खाली हो चुके हैं। जो आने वाला था अगले 3 महीनों में वो भी अनाज नहीं आने वाला है। तो जो आएगा वो अक्टूबर में बुआई होगी, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में वो निकलेगा गेहूं। तो कम से कम 8 से 9 महीने के लिए फूड नहीं है। फूड नहीं है अगले 8 महीने के लिए फूड नहीं है। राशन, गेहूं नहीं है, तांदूल नहीं है। मेरा अकाउंट नंबर जो था वो था 303939111171। SBIN 00107191। यह पिन कोड है, अपना IFSC कोड है। इजिप्शियन एंड मायंस का पिरामिड बनाने का पर्पस क्या था? इट्स अ एनर्जी सोर्स। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कनेक्शन के पिरामिड्स और मायन पिरामिड्स जो थे वो पोर्टल्स थे। वहां से एनर्जी वो जो थी, जो मैंने कहा था, तो दोस्तों धन्यवाद सभी का यहाँ पे आने के लिए। नासिक डिस्ट्रिक्ट में तांडव कमी का है, कमी है भाई साहब। नासिक किस दुनिया में रहते हैं यार तुम लोग, मेरे को समझ में नहीं आता है किस दुनिया में रहते हैं। इतनी जबरदस्त बाढ़ और बरसात हो रही है नासिक में। नासिक के 100% डैम सारे भर चुके हैं। विलाज जी, you are doing good, save India. How about the people like us? पवनी सावना जी, अगर आप में से हम बन चुके हैं, अगर आप में से हम बन चुके हैं तो आपकी फिक्र डिवाइन करेगा। अगर आप में से हम नहीं बने हैं तो मैंने पहले ही कहा है, डिवाइन उनको नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, उनके टिकट काटे जाएंगे। पॉलिटिकल साइड इफेक्ट कैसे खत्म करें? मैंने आपको बताया है, सफेद मूसली और काली मूसली आती है। हफ्ते में 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के पीजिए। ऐसे 3 महीने कीजिए। आपके बॉडी में जो भी पनीर टिक्की के साइड इफेक्ट हुए हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। पोर्टल में प्रवेश कैसे करें? उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ता है। भाई साहब नए आए क्या यहाँ पे? मानस मालिक जी, यस 11/11 आज से चालू हो रहा है। 11/11 आज से चालू होने वाला है। चलो सभी को धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए। आप यहाँ पे आए, आपका वक्त दिया। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।